नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रोफेसर शेषकरण चारण और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल क्लिक फॉर कैरियर। दोस्तों, भारत की जो भूमि है इतनी पवित्र, इतनी पावन और इतनी ही रहस्यमयी भूमि है जहां पर हर एक कोने कोने में अलग अलग रहस्य और अलग अलग तरीके के तीर्थ स्थल जो अपने आप में ही एक भारत की महान विविधता को बताते हैं। आज मैं ऐसे ही एक पवित्र तीर्थ स्थल के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये तीर्थ है नारायण सरोवर, गरवी गुजरात के पश्चिम कॉर्नर पर कच्छ ज़िले के अंदर पाकिस्तान बॉर्डर के साथ मिलते हुए सीमा कच्छ ज़िले के लखपत तालुका के अंदर स्थित ये महान सरोवर अपने आप में एक पवित्र और विशाल भारत की आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। नारायण सरोवर गुजरात के कच्छ ज़िले के लखपत तालुका में स्थित है। हिंदुओं का एक महान तीर्थ स्थान है। प्राचीन कोटेश्वर मंदिर भी यहाँ से 4 किलोमीटर पास में ही है। श्रीमद् भागवत गीता के अंदर वर्णित 5 पवित्र तीर्थ सरोवरों के अंदर इस नारायण सरोवर का महत्वपूर्ण स्थान है। नारायण सरोवर का मतलब है विष्णु का सरोवर। यहाँ सिंधु नदी का सागर से संगम होता है। इसी संगम के तट पर पवित्र नारायण सरोवर है और यह सनातन धर्मियों के 5 पवित्र सरोवरों में एक है। इसके अलावा अन्य 5 जो सरोवर है वो है मान सरोवर, बिंदु सरोवर जो कि गुजरात में ही सिद्धपुर में है, पुष्कर सरोवर जो राजस्थान के अंदर है और पंपा सरोवर कर्नाटका के अंदर है, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु इन पवित्र सरोवरों के अंदर डुबकी लगा करके अपने आध्यात्म को पूर्ण करते हैं। इस पवित्र सरोवर में अनेक प्राचीन संत महात्माओं के आने के भी प्रसंग मिलते हैं। नारायण सरोवर की महानता इसलिए है कि आद्य शंकराचार्य जी यहाँ पर पधारे थे और चीनी महान यात्री ह्वेनसांग भी इस सरोवर की यात्रा कर चुके हैं, जिसका वर्णन उन्होंने अपने पवित्र ग्रंथ शियुकी के अंदर भी किया है। पवित्र नारायण सरोवर की चर्चा श्रीमद् भागवत गीता में मिलती है। इसका इतिहास कुछ इस तरीके का है कि इस ग्रंथ के चतुर्थ स्कंद में कहा गया है कि महाराज पृथु जो धरती पर जिन्होंने पहली बार हल चलाकर खेती का आविष्कार किया था, उन महाराज पृथु की तीसरी पीढ़ी में राजा बहर्ष हुए। उनके पुत्र बहर्ष के पुत्र दशप चेतस ने पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने का निर्णय लिया और वे नारायण सरोवर पहुँचे। यहाँ भगवान रुद्र ने प्रकट होकर दशप चेतस को रुद्रगान स्तुति सुनाया और मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद भी दिया। इसके बाद दशप चेतस जल में खड़े होकर रुद्र जाप करने लगे। कहा जाता है उन्होंने 10,000 वर्ष तक तप किया। इसके बाद भगवान प्रसन्न हुए और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। कालक्रम में उनके घर दक्ष प्रजापति नाम के पुत्र का पदार्पण हुआ। नारायण सरोवर में श्रद्धालु अपने पितरों का श्राद्ध भी करते हैं, इसलिए पितृपक्ष में यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है। पवित्र नारायण सरोवर के तट पर भगवान आदि नारायण का भव्य और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। नारायण सरोवर के 4 किलोमीटर दूर कोटेश्वर शिव मंदिर भी है। नारायण सरोवर में त्रिकम जी, लक्ष्मी नारायण जी, गोवर्धन जी, द्वारकानाथ जी, आद्य नारायण जी, रणछोड़ राय जी, लक्ष्मी जी इत्यादि के मंदिर भी है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विशेषता ये देखने को मिलती है कि भारत के किसी भी मंदिरों के अंदर गणपति जी को, गणेश भगवान को द्वारपाल के रूप में नहीं दिखाया जाता है, लेकिन इस नारायण सरोवर के अंदर गणपति को द्वारपाल के रूप में बताया गया है। कच्छ के महाराज देसल जी तृतीय ने और उनकी रानी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। पूरे भारतवर्ष के श्रद्धालु दर्शन करने यहाँ आते हैं। तालाब और अन्य प्राचीन स्थापत्यों एवं कला कारीगरी से भरे हुए हैं। लक्ष्मी नारायण और त्रिकम राय जी के मंदिर का निर्माण द्वारिका के सुविख्यात जगत मंदिर की तरह उसी शैली में किया गया है। अन्य 5 मंदिर 1780 नेऊ के अंदर महाराज देसल जी व उनकी रानी के द्वारा बनवाए गए हैं। यहाँ पर यात्रियों के रहने और खाने की
पूर्ण व्यवस्था की गई है। अब आपको बताता हूँ कि नारायण सरोवर कैसे पहुँचे। नारायण सरोवर पहुँचने के लिए सबसे पहले भुज पहुँचे। दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद से भुज तक रेल मार्ग में आ सकते हो। मुंबई और भुज के बीच दैनिक विमान सेवा भी उपलब्ध है। अहमदाबाद से भुज की दूरी 350 किलोमीटर है। यहाँ से भुज पहुँचने के अनेक साधन हैं। भुज से नारायण सरोवर नज़दीक में है और यहाँ से आप आसानी से नारायण सरोवर तक की यात्रा कर सकते हो। 95 किलोमीटर दूर यहाँ पर आशापुरा माँ का भी भव्य मंदिर है और आसपास नारायण सरोवर और कोटेश्वर के आसपास बहुत सारे ऐसे भी पावन और पवित्र स्थल भी है जहाँ की भी यात्रा की जा सकती है। तो मित्रों, ये नारायण सरोवर के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल क्लिक फॉर कैरियर को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। भारत के ऐसे ही महान ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी, साथ ही साथ समसामयिकी और प्रतियोगी परीक्षाओं की संपूर्ण जानकारी इस YouTube चैनल पर उपलब्ध है। थैंक यू मित्रों।